नाज़रीन किराम, ये जो नक्श आपको दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ुसूसन नज़र बद के लिए है। नज़र बद के कहीं अलामात होते हैं, कहीं तरीक़ेकार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मौजू है। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि अपने आने वाले नए वीडियो में नज़र बद के अलामात और इनके नुकसानात के बारे में आप लोगों को आगाह करूँ। तो नाज़रीन किराम, ये जो नक्श आपको दिखाई दे रहा है, ये दफ़े नज़र बद के लिए है। नज़र बद चाहे बच्चों पे हो, चाहे मकान पे हो, चाहे प्लॉट प्रॉपर्टी पे हो, या कारोबार पे हो, या जानवरों पे हो, खैर गर्ज जितने भी नज़र बद के असरात होते हैं, नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए इस नक्श को आप इस्तेमाल करें। लिखने का तरीका ये है कि इस नक्श को आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं। इस नक्श को लिखने के बाद एक नक्श, दो आदत आपने नक्श लिख ली हैं, एक नक्श आपने अपने पास रखे। अगर बच्चे पे नज़र बद हुई हो तो आप बच्चे के गले में लटका सकते हैं। अगर मकान पे नज़र बद हुई हो तो आप मकान में लटका सकते हैं। या अगर आपके जानवरों को नज़र बद हुई हो तो ये नक्श आप पानी में डाल के आप जानवरों को भी खिला सकते हो, पिला सकते हो। अगर आपकी गाड़ी या ट्रांसपोर्ट की किसी भी गाड़ी पे आप लोगों की नज़र बद हुई हो तो ये नक्श आप वहाँ भी लगा सकते हो। एक नक्श आप अपने पास रखें, दूसरा नक्श आप अपने कमरे में या अपने मकान में इस नक्श को दीवार के साथ चस्पा करें। नाज़रीन किराम, ये बहुत बेहतरीन और ताकतवर नक्श है। अभी लिखने का तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जब आप लोग ये टेबल बनाओगे तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर लेनी है, ये लाइन फिल कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन फिल कर देनी है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप लोगों ने ये लाइन फिल कर देनी है। फिर लास्ट में आप लोगों ने या बदू ये लाइन फिल कर देनी है। ये चारों लाइन जब आप फिल करोगे उसके बाद आपने यहाँ से इस तरतीब से आप लोगों ने स्टार्ट कर लेनी है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस तरीके से एक एक लाइन आपने फिल कर देनी है। इन नकूश के कोई चाल नहीं होता, तलस्मात की कोई चाल नहीं होता। तलस्मात के जो नकूश आप लोगों को मिलते हैं उसके चाल मैं खुद बनाता हूँ। आप लोगों को बनी बनाई तैयार नक्श मिल जाती है, उसके कोई भी चाल नहीं होता। गर्ज कि चाहे जैसा भी उसमें तलस्म हो, जैसा भी नक्श हो, सिर्फ उसमें लिखना होता है। नाज़रीन किराम, खसूसन दफ़े नज़र बद के लिए ये बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। नज़र बद काला जादू, आसेब, सहर, उम्मे सोबियान से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और पुरअसर होता है। नज़र बद के असरात पलक झपकते हुए इंसान पे ज़ाहिर हो जाते हैं और पलक झपकते हुए वो इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है या उसे हमेशा के लिए नाकारा बना देता है। चाहे वो नज़र बद हुस्न के लिहाज से हो, चाहे वो नज़र बद आपकी कार पे हो, चाहे वो नज़र बद आपके जानवरों हैवानात पर हो। ऐसे जानवर और हैवानात भी, उन पे भी नज़र बद लगते हैं। जैसे गाय हुआ, गाय बैल वगैरह अगर वो खूबसूरत हो और बाहर ऐसे जगहों पे खड़े हो जैसे लोगों जहाँ लोगों के आना जाना हो तो उसे नज़र बद बहुत जल्द लग जाती है। नाज़रीन किराम, नज़र बद के कई तरीके होते हैं। इनमें दो तरीके बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक नज़र बद इरादे से होते हैं जो कि नज़र बद लोग कसदन वो किसी चीज़ पे नज़र लगा देते हैं या उसे नुकसान देते हैं। एक नज़र बद गैर इरादी होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी खूबसूरत चीज़ नज़र आए या आपको किसी बच्चे को आप देखोगे, बच्चा खूबसूरत होगा या आप जानवर देखोगे या किसी खूबसूरत गाड़ी या मकान को देखोगे तो आप लोग माशाल्लाह पढ़ा करें, माशाल्लाह बोला करे या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा करे तो उस चीज़ पे नज़र बद नहीं होगा। क्योंकि नज़र बद, अगर आप कसदन किसी चीज़ को नज़र करोगे, नज़र बद लगाओगे उस पर, तो ये गुनाह भी है और लोगों को इससे नुकसान भी होता है। नाज़रीन किराम, ये तो नज़र बद का तावीज़ हुआ। दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि अक्सर लोग मुझे वीडियोस में समझाने के बावजूद मुझे मैसेज या कॉल करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, आईमो, वाइबर या मैसेंजर पे किसी चीज़ पे ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा और न कॉल कर दीजिएगा। क्योंकि मैं तीन तीन जगहों में, दो दो जगहों में आप लोगों को नहीं समझा सकता। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे नकूश समझ नहीं आ रहे हो या मेरे तलस्मात में आप लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना हो रहा हो तो आप लोग किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ों में आप लोगों का रहनुमाई करता रहूँगा ताकि आप लोग मेरे अमलियात और मेरे
तलस्मात से इस्तिफादा हासिल कर सको। नाज़रीन किराम, इस तावीज़ को जब आप बनाओगे, इस तावीज़ को सबसे पहले जब आप अपने पास रखोगे, अपने पास रखने वाले तावीज़ को सबसे पहले आपने प्लास्टिक की कवर दे देनी है ताकि ये गीला ना हो और नमी से बचा रहे। उसके बाद आप लोगों ने 4 कवर इसको सफ़ेद कपड़े में लटका देनी है। इसको आप लोग या तो दाहिने बाजू से बांध सकते हो या गले में लटका सकते हो। दूसरा नक्श आप लोगों ने दीवार पे चस्पा कर देनी है। इस नक्श को नाज़रीन किराम, मेरे जितने भी नकूश है, आप कोशिश कर दीजिएगा कि आप लोग इसको इजाज़त के बगैर मत कीजिएगा, क्योंकि इजाज़त के बगैर किसी भी नक्श में, किसी भी अमल में फैज़, बरकत और खैर नहीं होता और उसमें रुज्जत का भी अंदेशा होता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस नक्श को आप लोगों ने इजाज़त के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर आप लोगों को इजाज़त चाहिए तो प्लीज़ इजाज़त के लिए आप लोग मुझे मैसेज या कॉल नहीं कीजिएगा। आप लोगों को अगर इजाज़त चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी कमेंट का रिप्लाई उसी टाइम करता रहूँगा। तो नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को ये वीडियो या ये तलस्सुम समझ आ गई होगी या आप लोगों को लाइक या पसंद आ गई होगी, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे बहन भाइयों तक मिल के उसके बाद ये लोग मेरे जितने भी बहन भाई हैं वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। मुझे मेरे वीडियो जब आप लाइक करोगे, जब आप इसको शेयर करोगे तो ये और भी ऐसे लोगों को पहुंचेगा जो मुसीबत ज़दा हो, जो परेशान हो, तो वो लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। इसमें इंशाल्लाह आप लोगों का भी सवाब होगा। नाज़रीन इकराम, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लोग कॉल करें जिनको काम की ज़रूरत हो, जो ये चाहते हो कि मैं उनका काम करूं या उनका मदद करूं। मुझे फालतू में मैसेज और कॉल प्लीज़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस और कॉल का बिल्कुल टाइम नहीं होता। आप लोग अपना भी टाइम का ख्याल रखिएगा और मेरा भी टाइम का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात यह नाज़रीन किराम कि अगर आप लोगों को फिर भी कोई मुश्किलात का सामना आ रहा हो तो आप लोग किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करता रहूँगा। आप लोगों का अपने लिए भी दुआ करती रहिएगा और मेरे लिए भी दुआ करती रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।